स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के आइस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग लेके आए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लेकिन हर बार पेपर में उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन है बट पेपर में हम लोग यहाँ पर नहीं पता होने की वजह से हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो अगर आपको ट्रिपल सी क्लियर करना है तो आप सही जगह पर हैं। आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। सेम जैसे पेपर में आते हैं, सेम यही उसी तरीके क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम लोग फटाफट 1 मिनट 1 क्वेश्चन 2020 की सीरीज जैसा कि चला रहे हैं, उसी की आज हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं आप सबके लिए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास मिस नहीं करना है किसी को। आइए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले क्वेश्चंस 1 हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें सभी लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में इनके जरूर देने हैं। जो लोग कमेंट सेक्शन में जिनके आंसर्स आएंगे और वहाँ पर पूरा जो भी रहेगा कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे और पूरी क्लास अटेंड करेंगे, उनको हमारी तरफ से सभी को पर्सनल टेस्ट सीरीज भी भेजी जाएगी, जिसके के द्वारा वो टेस्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग पेपर में देते हैं वो सेम टेस्ट क्लास में देते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट में भी मिलेंगे, जो क्लासेस हम लोग करवा चुके हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन का आंसर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डी ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है। 41 का राइट आंसर क्या है? 41 लिखना है। आंसर को आपको डाल लगा के आंसर ABC जो भी आपको लगता है वो वहां पर टाइप कर देना। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर का राइट आंसर 41 का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर छोटी सी स्पेलिंग की एरर की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पर 41 का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU किसका भाग है? ALU किसका भाग होता है? ऑप्शन ए है रैम, बी है CPU, सी है हार्ड डिस्क, डी है मदरबोर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ALU किसका भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 42, ALU किसका भाग है? रैम, CPU, हार्ड डिस्क या फिर मदरबोर्ड का होता है? कमेंट सेक्शन में जिनको आंसर आते हैं टाइप करते रहेंगे। ALU किसका भाग है? सभी का आंसर इसमें आना चाहिए। लगभग ये सभी को क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं जिनको हम लोग कंप्लीट न करवाए हों। तो इसका राइट आंसर है 42 का CPU। ALU जो होता है वो CPU का पार्ट होता है। किसका होता है? ALU किसका भाग होता है? CPU का। बी ऑप्शन राइट है CPU। CPU के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU, MU। ये CPU के 3 पार्ट होते हैं। CPU का जो काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर CPU का जो फर्स्ट पार्ट होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये मैथमेटिकल वर्क को आसानी से कंप्यूटर में कैलकुलेट है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारी चीजें करने के लिए करता है। CU कहाँ काम करता है? CU कंट्रोल यूनिट होता है। इनपुट आउटपुट पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए CU का यूज किया जाता है। तीसरा जो पार्ट होता है MU मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मेमोरी यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है MS वर्ड, बी ऑप्शन है विंडो, सी ऑप्शन है क्रोम, डी ऑप्शन है पेंट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है 43 का राइट आंसर कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? ए, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में आ चुका है, सभी के आंसर इसमें भी आने चाहिए। MS वर्ड, विंडो, सी क्रोम और डी पेंट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको आप लोगों का कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर आता रहे, उसके बाद हम लोग बताते हैं। इसका राइट आंसर है विंडो। 43 का राइट आंसर है विंडो। विंडो जो होता है ये वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वर्ड नहीं है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्रोम ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन, और पेंट ये भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडो हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर विंडो। क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड का उपयोग होता है। MS वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है?
आपको बताना है। कैलकुलेशन में, बी टाइपिंग में, सी ड्राइंग में और डी ईमेल में। इनमें से आपको बताना है कि एमएस वर्ड का उपयोग किस में किया जाता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आप लोग जो लोग फोन से देख रहे हैं फोन पे आप लोगों के दिखाई दे रहा होगा। राइट आंसर आपको इसमें टाइप करना है कि कौन सा राइट आंसर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर एमएस वर्ड का है ए बी सी डी। इसका राइट आंसर है सी टाइपिंग। टाइपिंग जो होता है ये हमारा जो होता है एमएस वर्ड में हम लोग टाइपिंग करते हैं, कैलकुलेशन एक्सेल में करते हैं, टाइपिंग एमएस वर्ड में करते हैं, ड्राइंग पेंट में बनाते हैं और ईमेल जीमेल से हम लोग ईमेल भेजने का यूज करते हैं। तो इसका 44 का राइट आंसर टाइपिंग है। राइट आंसर टाइपिंग, एमएस वर्ड का टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए क्या प्रयोग होता है। एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए क्या प्रयोग होता है। ए ऑप्शन मिल जाता है फार्मूला, बी ऑप्शन स्लाइड, सी ऑप्शन पेज और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है क्लिप 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 आर्ट। यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, फार्मूला होता है, स्लाइड होती है। स्लाइड क्या होती है, जब हमारे पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन जो हम लोग बनाते हैं, जैसे अभी तुम्हारी स्क्रीन पर जो भी ये स्लाइड दिख रही है, तो ये स्लाइड है हमारा जो पेज पावर पॉइंट का जो कहलाता है, ये हमारा स्लाइड कहलाता है। ये यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये पेज, ये स्लाइड कहलाता है। सी पेज जो वर्ड या पीडीएफ की फाइल्स जो भेजते हैं उस तरीके के हमारे पेज होते हैं। क्लिप आर्ट में जो आर्ट हम लोग इंसर्ट कराते हैं वो सब टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से वो क्लिप आर्ट में आते हैं। तो इसका 3 ऑप्शंस जो थे वो हमने बता दिया। इसका राइट आंसर फार्मूला होता है, फार्मूले में मैथमेटिकल वर्क होता है, तो उससे अब कंप्यूटर से हम लोग चेक करते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर भी फार्मूला ही है। फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले की सहायता से हम लोग एडिटिंग, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो पेपर में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका 45 का राइट आंसर ए ऑप्शन फार्मूला। यहाँ पर 46 ऑप्शन मिल जाता है, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, बी ऑप्शन है टाइपिंग, सी ऑप्शन है ब्राउजिंग और डी ऑप्शन है कैलकुलेशन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। 46 का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ में वहां पर डालना है। 46 का राइट आंसर ए ऑप्शन प्रेजेंटेशन, बी ऑप्शन टाइपिंग, सी ऑप्शन ब्राउजिंग और डी ऑप्शन कैलकुलेशन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाता है हमें प्रेजेंटेशन का, बी टाइपिंग का, सी का ब्राउजिंग का और डी कैलकुलेशन का। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर टाइपिंग। एमएस वर्ड में अभी हमने लोगों ने किया है, टाइपिंग का यूज किया जाता है। ब्राउजिंग कोई भी डेटा को सर्च करने के लिए, उसके लिए हम ब्राउजिंग का उपयोग करते हैं। कैलकुलेशन क्या होता है, अगर हमारा एक्सेल है या फिर कैल्क है, उनमें हम लोग कैलकुलेशन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, अपनी फाइल का प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। 46 का राइट आंसर भी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके सामने ये क्लासेस जो हो रही हैं, ये पीपीटी पर तैयार हुई एक एनिमेशन अच्छे तरीके से है, उसके लिए हम पीपीटी का यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन पेस्ट, बी ऑप्शन कॉपी, सी ऑप्शन कट और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा अंडू। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका कॉपी की कट, पेस्ट की शॉर्टकट की आपको पता होगी कंट्रोल प्लस वी होती है, पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी है, कट की कंट्रोल प्लस एक्स है और डी की यहाँ पर जो अंडू है कंट्रोल प्लस यहाँ पर जेड जो होता है वो अंडू की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल जेड से अंडू की होती है। अब यहाँ पर हमारे सामने कंट्रोल प्लस सी है, सी का मतलब डेटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी ऑप्शन का यूज किया जाता है, जहाँ से अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका है सी, कंट्रोल बी ऑप्शन है, कंट्रोल सी से कॉपी करने के लिए, डेटा को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इंटरनेट का पूरा नाम। इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। इंटरनेट, ए ऑप्शन यहाँ पर है इंटरनेटवर्क, बी ऑप्शन है इंटरनल नेटवर्क, सी ऑप्शन है इंटरनेट इंटरनेट और डी ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है।
ABCD चारों ऑप्शन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। अभी तक जिन लोगों ने आज पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इसी तरीके से डेली क्लासेस शाम को 8 बजे लाइव क्लासेस मिलती हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाती है, जिससे कि आप अपना दोबारा देखकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आया तो दोबारा देख सकते हैं, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे दी जाती है। तो इसलिए अभी तक चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन चैनल को, अब आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं या वीडियोस पसंद हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक बटन पे भी जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर अब हम लोग देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है इंटर नेटवर्क। ए ऑप्शन राइट आंसर। इंटरनेट आजकल सभी लोग यूज करते हैं, बट उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है इंटरनेट का क्या होता है, तो इसका है इंटर नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जब हम इंटर करते हैं वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। तो राइट आंसर 48 का राइट आंसर ए ऑप्शन इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, वायरस क्या है। वायरस क्या है, व्हाट इज ए वायरस क्या है। ए ऑप्शन हार्डवेयर, बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन प्रोग्राम और डी ऑप्शन है मेलवेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर हमें हार्डवेयर आपको लग रहा है, नहीं है। सॉफ्टवेयर है, नहीं है। प्रोग्राम है, नहीं है। मेलवेयर नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है। अब पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, उसके बाद हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या है। कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं इसका राइट आंसर क्या है। कंप्यूटर सिस्टम ने बताया इसका राइट आंसर जो है डी है, मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर में किसी न किसी माध्यम से आ जाते हैं और हमारी फाइलों को नष्ट कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, वो मेलवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यूपीआई का उपयोग, यूपीआई का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन टाइपिंग के लिए, बी ऑप्शन डिजिटल पेमेंट के लिए, सी ऑप्शन गेमिंग के लिए और डी ऑप्शन ईमेल के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी। यूपीआई का उपयोग किस लिए होता है, टाइपिंग के लिए होता है, डिजिटल पेमेंट के लिए होता है, सी गेमिंग के लिए होता है और डी ईमेल के लिए होता है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है टाइपिंग के लिए नहीं होता है, गेमिंग के लिए नहीं होता है, ईमेल के लिए नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं। इसका राइट आंसर बी डिजिटल पेमेंट। यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी हमें ध्यान रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका यूज क्या होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, डिजिटल पेमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ऑनलाइन कहीं भी कोई भी काम हम लोग पेमेंट किसी को करते हैं तो या तो क्यूआर कोड से भेजते हैं या फिर हम यूपीआई के माध्यम से भी किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर लिमिट नहीं होती है, क्यूआर कोड से हम लोग लिमिट के साथ में भेज सकते हैं। यहाँ पर हम अगर ज़्यादा अमाउंट भेजना तो यूपीआई का यूज करके किसी के भी फ़ोन पे आसानी से पैसे भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, रैम क्या है। रैम आपको बताना है क्या है। रैम यहाँ पर एक ए ऑप्शन है परमानेंट मेमोरी, बी ऑप्शन टेम्परेरी मेमोरी, सी ऑप्शन स्टोरेज और डी ऑप्शन है इनपुट डिवाइस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि रैम एक्चुअली है क्या। तो रैम आपको यहाँ पर स्टोरेज, बिल्कुल स्टोरेज होती है, बट किस प्रकार का स्टोरेज है आपको ये बताना है। इनपुट डिवाइस नहीं होती है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक तो परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी। तो हमें पता है कि रोम जो हमारा होता है वो परमानेंट मेमोरी होती है, जहाँ पर हम लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जबकि रैम होती है वो हमारा टेम्परेरी होता है, मेमोरी होती है, जिसमें हम डेटा व्हेन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लॉस देन डाटा लॉस। यहाँ पर जब हमारी लाइट या पावर सप्लाई लॉस हो जाती है उस समय अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारा डेटा चला जाता है, तो वो हमारा रैम में सेव होता है, इसलिए यहाँ पर चला जाता है। इसका राइट आंसर कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं। इसका राइट आंसर बी टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड आउटपुट है या फिर बी ऑप्शन इनपुट है, सी ऑप्शन स्टोरेज है, डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर है। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इजी एकदम बेसिक क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो लोग आज भी अगर पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं और बड़ी एग्जाम में हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास जरूर लास्ट तक देखिए, कंपलसरी है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज है या फिर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हमें इनपुट डिवाइस
है, आउटपुट नहीं होती है, स्टोरेज नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो कंप्यूटर सिस्टम से पूछते हैं क्या ये इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर जानते हैं, करेक्ट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, क्यों होती है? कीबोर्ड में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और देन आउटपुट जो उसके बाद में मेरे जो रिजल्ट मिलता है वो हमें आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, माउस का उपयोग क्या है? माउस क्या उपयोग क्या है? ए ऑप्शन टाइपिंग, बी ऑप्शन पॉइंटिंग, सी ऑप्शन प्रिंटिंग, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है स्कैनिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होता है। माउस किस प्रकार की, टाइपिंग के लिए यूज करते हैं? नहीं करते हैं। पॉइंटिंग के लिए करते हैं या फिर प्रिंटिंग के लिए? प्रिंटिंग के लिए नहीं किया जाता है, स्कैनिंग के लिए भी नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सबको बताना है 53 का राइट आंसर कौन सा है। कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर इन क्वेश्चनों में आने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग के, आप लोगों के जरूर आने चाहिए। अगर क्लास पसंद आ रही है या कुछ हेल्पफुल लग रही है तो लाइक भी करें। यहाँ पर माउस का उपयोग क्या है? इसका राइट आंसर कंप्यूटर सिस्टम से जानते हैं। इसका राइट आंसर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग अपने इनपुट इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउजर का उदाहरण है। ब्राउजर किसका उदाहरण है? विंडो का, बी ऑप्शन लाइनेक्स का, सी ऑप्शन क्रोम का, डी ऑप्शन है डॉस का। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर हमें मिल जाता है इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा होता है ब्राउजर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, विंडो, लाइनेक्स, क्रोम, डॉस। अब इसमें से बताना है। ब्राउजर विंडो तो नहीं है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्रोम ब्राउजर का उदाहरण क्या है? क्रोम। क्रोम क्या होता है? हम लोगों ने फ़ोन पे भी अपने क्रोम पे ओपन करते हैं या गूगल ओपन करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में है कि क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है, ये सारे जो ओपेरा है, ये सारे हमारे ब्राउज़र होते हैं जिन पर हम क्या जाने के बाद में अपने जो भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे गूगल पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो जानकारियाँ टाइप करते हैं। इसी तरीके से ब्राउज़र में टाइप करके हम लोग, क्रोम एक ब्राउज़र होता है जिसकी मदद से जानकारियों को सर्च करने के लिए यूज करते हैं, डेटा को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ईमेल का उपयोग क्या है? ईमेल का उपयोग क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है चैट, बी ऑप्शन है मैसेज, सी ऑप्शन है कम्युनिकेशन और डी ऑप्शन है कैलकुलेशन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है ईमेल का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। चैट करने के लिए यूज करते हैं या फिर मैसेज करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन का मतलब संचार के लिए करते हैं, और या फिर कैलकुलेशन के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। इसमें से सभी के आंसर आने चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, वो आपको हमें देखते हैं किसका आंसर सही होता है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 55 के साथ में आंसर टाइप करना है। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर कम्युनिकेशन के लिए है। कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये सबसे सस्ता माध्यम क्या है आज की डेट में? ईमेल सबसे कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता माध्यम है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। चैट क्या होता है? चैट में हम लोग जब किसी से, जैसे व्हाट्सएप है, इनक्रप्टिंग, हम इधर से मैसेज भेज रहे हैं, उधर से सेम टाइम पे मैसेज आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो चैटिंग कहलाता है। व्हाट्सएप पे बात करना या मैसेंजर जो भी यूज करें वो सब चैटिंग में आता है। मैसेज जो होता है, ये नॉर्मल हम लोग जो मैसेज भेजते हैं वो मैसेज के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिकेशन एक संचार का माध्यम होता है जिसके अंतर्गत ईमेल आता है। यहाँ पर हम लोग संचार कर सकते हैं, डेटा का कम्युनिकेशन का संचार, अलग अलग डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर सी स्टोरेज है, या फिर सीपीयू है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या सीपीयू। तो प्रिंटर एक हमारी जो है किस प्रकार की डिवाइस है, चेक करते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार की? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जहां पर हम डेटा को आउटपुट प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव आपको बताना है कि क्या है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या फिर सॉफ्टवेयर है। अब हम लोगों ने पेन ड्राइव हमारे पास देखा होगा तुम लोगों ने, जहाँ पर लगाने के बाद अपने सॉफ्टवेयर है या डेटा को सिस्टम में डालने के लिए, सिस्टम से डेटा को पेन ड्राइव में डालने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज करते हैं।
पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस में क्या होती है, जहाँ पर हम जिन डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस में आती हैं। बी ऑप्शन जो दिया है आउटपुट डिवाइस, जिनके माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है स्टोरेज, यहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। अब स्टोरेज का जहाँ पर डेटा को हम रखते हैं उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन में मिल जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, या सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, आउटपुट भी नहीं है, इनपुट भी नहीं है। आप कंप्यूटर सिस्टम से जानते हैं क्या यह स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस का मतलब जिस प्रकार की हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी डिवाइसेस होती हैं, क्या इसी तरीके की मेमोरी है। चेक करते हैं इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर 57 का स्टोरेज। पेन ड्राइव एक हमारी स्टोरेज डिवाइस है। किस प्रकार की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की अदर डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसी से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सी ऑप्शन राइट आंसर, पेन स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 58, ओएस क्या है। ओएस क्या है आपको बताना है, हार्डवेयर कंट्रोल, बी ऑप्शन टाइपिंग, सी ऑप्शन ब्राउजिंग और डी ऑप्शन प्रिंटिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ओएस क्या है। इसका राइट आंसर हार्डवेयर कंट्रोल करता है, या फिर टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं, और या फिर हमारा जो होता है सी ब्राउजिंग करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर प्रिंटिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है सही कौन सा आंसर है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है, कंप्यूटर सिस्टम से हम पूछते हैं इसका राइट आंसर 58 का क्या आंसर होगा। राइट आंसर हार्डवेयर कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर जो होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। यहाँ पर ओएस काम करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए हार्डवेयर कंट्रोल इज द राइट आंसर। हार्डवेयर कंट्रोल 58 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 एंटीवायरस का उपयोग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीवायरस का उपयोग क्या है आपको बताना है, वायरस को बनाना, बी ऑप्शन है वायरस को हटाना, सी ऑप्शन है ईमेल, डी ऑप्शन है टाइपिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी, वायरस बनाने का काम करता है, वायरस हटाने का काम करता है, या फिर ईमेल करने का काम करता है, या फिर हमारे पास यहाँ पर टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। सभी का आंसर आने चाहिए। एंटीवायरस का उपयोग क्या है, कमेंट सेक्शन में 59 के साथ में जो भी आंसर आपको लग रहा है सही है, उस आंसर को 59 करके डैश करने के बाद ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से उसको ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, मतलब टाइप करके में भेजना है। यहाँ पर वायरस बनाता है, वायरस हटाता है, ईमेल या फिर टाइपिंग। कंप्यूटर सिस्टम से जानते हैं क्या राइट आंसर है। इसका वायरस को हटाने के लिए यूज करते हैं। वायरस को हटाने के लिए हम लोग एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। एंटीवायरस को, वायरस को रिमूव करने के लिए, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाते हैं उनको हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, वायरस को हटाने के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर 59 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, सी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में उसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है, ये आज आपको ही आंसर इसका देना है। ए ऑप्शन यहाँ पर हम दे देते हैं आपको, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बी ऑप्शन है कंप्यूटर कोर्स सेंटर, सी ऑप्शन है कॉमन कंप्यूटर कोर्स, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, बी ऑप्शन कंप्यूटर कोर्स सेंटर, सी ऑप्शन है कॉमन कंप्यूटर कोर्स और डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर का बताना है कौन सा है। सभी के आंसर आने चाहिए। जब तक सभी के आंसर नहीं आते तब तक हम आंसर नहीं देंगे। आप लोगों को आज देखते हैं कि कितने लोगों को जो हम कर रहे हैं उसके बारे में पता है, उसके आने चाहिए। अगर तब तक के लिए जिन लोगों का आंसर दे चुके हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें। चैनल में अगर लास्ट में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यहाँ पर हम लोग 60 क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं, अगर प्रीवियस की क्लास आपको चाहिए तो यूट्यूब में जाकर प्रीवियस की क्लास वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग इसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू डेली करने वाले हैं, जिससे कि
मोस्ट जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं वो कवर कर सके और आराम से ए ग्रेड के साथ में एस ग्रेड में पास हों और अच्छे खासे नंबरों के साथ में पास हों। आइए अब इसका आंसर जानते हैं आप सबको। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इज द राइट आंसर, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 60 हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों जो भी प्रीवियस की क्लास छूटी उनको जरूर देख लेना है। आज हम लोग जिन लोगों के आंसर्स अभी दे रहे हैं, क्लास में लाइव हैं, उन लोगों को अभी टेस्ट कुछ ही टाइम के बाद में सेंड कर दिए जाएंगे। वो लोग कल तक टेस्ट कर सकते हैं। करने के बाद में जो भी आंसर उसका आता है उसका स्क्रीनशॉट हमारे पर्सनल नंबर पे 9616317591 नंबर आपको कमेंट सेक्शन में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। क्या करना है, सिंपल स्क्रीनशॉट टेस्ट का लेके हमारे नंबर पर आपको भेज देना है और वहां से आप लोगों को डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।